हे एवरीवन, मैं हूं कृति कामली के शॉप से। भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम 35 साइज की कटोरी ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो ये जो कटोरी ब्लाउज रहेगी ना, तो हम मेरी मेथड से ही सीखने वाले हैं। जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे ना, जो भी चार्ट यूज करते आ रहे थे वही है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अलग अलग मेथड क्यों सिखा रहे हैं। तो आपको कटोरी ब्लाउज पहले जो मैं सिखाती थी ना, वो सिर्फ कटोरी निकालना, आप सबको बेल्ट निकालना तो अभी आता है। मैं आपको बेसिक क्लास ये सब कुछ भी कवर करने वाली हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बट आज मैं आपको जो कटोरी ब्लाउज सिखाऊंगी ना, तो मेथड वही रहेगा। बट मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से सिखाऊंगी, ताकि आपको जो मैं पहले कटोरी ब्लाउज आपको सिखाती थी उसको आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था ना, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा ईजी किया है। वो मैंने सीखा है, फिर मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये जो मेथड रहेगी ना, वो कटोरी ब्लाउज की बहुत ईजी रहेगी। कोई भी इजीली कटोरी ब्लाउज स्टिच कर सकता है, पैटर्न निकाल सकता है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। ओके, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। तो बॉडी मेजरमेंट लेना तो सिंपल है, तो वहाँ से आप देख लेना। ओके, तो अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी, उसके बाद हम बैक की सीखेंगे, उसके बाद कटिंग कैसे करनी है और कटोरी कैसे निकालनी है वो सीखेंगे। क्लास को एंड तक देखना, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज आपको आज की क्लास देखोगे ना, तो कटोरी ब्लाउज में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो आज हम कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग में सिखाने वाली हूँ। कटोरी ब्लाउज किस टाइप का रहेगा, तो सबसे पहले तो हम फ्रंट का पार्ट ही रेडी करने वाले हैं ना। तो फ्रंट का जो पार्ट रहेगा वो हमारा इस टाइप का रहेगा। इसमें मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि अगर आपको डबल कटोरी बनाना रहेगा ना, तो कैसे करना है, मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। साइज के हिसाब से आपको क्या चेंज करना रहेगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फ्रंट पार्ट हम बना रहे हैं। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, तो 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। तो ये मैंने हाफ करके मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, और 1 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा, साइज कोई भी रहेगी। और ये जो मैं मेथड सिखा रही हूँ ना, तो वो मेरी मेथड से ही सिखा रही हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे कि पहले मैंने आपको अलग मेथड से सिखाया था, वो नहीं है। वही जो हम मेथड अभी तक यूज़ कर रहे आ रहे थे वही मेथड है। बट मैं पहले जो हमने कटोरी ब्लाउज सीखा था ना, वो आप सबको हार्ड लग रहा था ना, तो मैंने इसकी सिंपल मेथड निकाली है, वो मैं आज आपको क्लियर करूँगी। तो एक बार पूरी क्लास देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये शोल्डर लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पे एक चेस्ट की लाइन बनानी है, वेस्ट की लाइन बननी है। चेस्ट लाइन हम किस तरीके से बनाते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 35 इंच की हमारी चेस्ट है। तो अभी मुझे कमेंट में बताओ कि हमारी 35 इंच की चेस्ट है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा। तो देखो, ये हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला रहेगा। कौन सा, चेस्ट का डिवाइड 6 करके हमें प्लस करना रहेगा 0.75 इंच। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चार्ट देखना है। आपके चेस्ट के हिसाब से आपका कौन सा फॉर्मूला आ रहा है वो आपको देखना है, फिर आपको उसको कैल्सी में करना है। तो अभी हमारी चेस्ट है 35 इंच की, तो 35 हमने नोट कर दिया। इसके बाद डिवाइड हम 6 करेंगे और प्लस करेंगे हम 0.75 इंच। तो कितना आएगा, 6.5 इंच आया। तो ये हमने 6.5 इंच आया, उसका हम मार्क कहाँ पे करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, और 6.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे, और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन की हमें यहाँ पे नीड नहीं होती, इसके लिए हम यहाँ तक ही बनाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है, 1 इंच डाउन, और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का हम मिडल लेंगे। मिडल पे हम एक मार्क कर देंगे। हमने मार्क करके हो गया। अब हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ये हमने स्ट्रेट इंची टेप रख दिया। फ्रंट का नेक डीप हमने कितने इंच का रखा था, 6.5 का फ्रंट नेक डीप रखा था, तो 6.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, 6.5 इंच। अब शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, तो
शोल्डर टू एपेक्स, अगर आपके पास शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं रहेगा तो जितना भी आपका चेस्ट रहेगा उसका मैं आपको ना फॉर्मूला नोट करके दे देती हूँ। तो चेस्ट का आपको डिवाइड 4 करना है और इसमें आपको +2 करना है। तो आपको अगर शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो 35 इंच की हमारी चेस्ट है, उसका हम डिवाइड 4 करके +2 करेंगे तो 10.75 इंच आएगा ना। तो इसमें हमें और एक्स्ट्रा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 10.75 इंच डायरेक्ट आप मार्क कर दो। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी कितने इंच की है, 15 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ रेडी रहेगी फ्रंट की, उसमें आपको +1 करना है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी नेक की लाइन रहेगी, ये हमारी एपेक्स लाइन रहेगी। और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब ये हमारी कटोरी ब्लाउज है, तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ कर दिया। अब जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट ख़त्म होता है ना, तो उसके नीचे से ये हमारा बेल्ट होना चाहिए। ओके, तो ये बेल्ट उसके नीचे से ही होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये बस्ट पार्ट हमारा कहाँ पे ख़त्म होता है उसका भी मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। तो उसको हम बोलेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2.9 इंच आएगा। तो ये 2.9 इंच को आपको एपेक्स पे जो मैंने मार्क किया ना वहाँ से 2.9 इंच मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 2.9 इंच पे। 2.9 इंच मतलब 3 इंच में एक लाइन कम, तो ये हो जाएगा। तो हमारा बेल्ट हमें कितना मिल जाएगा, 2.5 इंच जितना हम बेल्ट रेडी रख सकते हैं। तो मैं ना थोड़ी सी ब्लाउज की लेंथ बढ़ा देती हूँ। तो अभी हम ब्लाउज की लेंथ में कितनी रख रही हूँ, 15.25 इंच। तो हम +1 करेंगे तो 16.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, क्योंकि ये ब्लाउज की लेंथ फिर छोटी नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया। आप सबको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है, तो लोअर चेस्ट की लाइन को मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और अब ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी लेंथ की। तो देखो, जो भी मैंने ब्लाउज की लेंथ 15 इंच की रखी थी ना, तो उसके जगह पे मैंने 0.25 इंच बढ़ा दिया। आप सबको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितनी भी रहेगी उतना रख सकते हो, बट मुझे बेल्ट थोड़ा सा चाहिए था बड़ा, इसके लिए मैंने लेंथ प्लस कर दिया। आप सबको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर चिपका दिया है और ये वाली लाइन हमने फाइनल ड्रॉ कर दी है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, एपेक्स टू एपेक्स का हमारे पास मेजरमेंट है। एपेक्स टू एपेक्स से हमारा 6.5 इंच, तो उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3.25 इंच आएगा। तो 3.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा उसमें से आपको हाफ इंच कम कर देना है। तो 3.25 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2.75 इंच पे मार्क कर दिया और ये लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। पहले हम नीचे का सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर का जो माइनस करना है वो देखेंगे। पहले नीचे का सब कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो टक्स आपको कैसे लगाना है वो आपको कहीं किस तरीके से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। अभी हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 35 इंच की हमारी वेस्ट है। तो वेस्ट टक्स में कितने इंच लिखा है, 2 इंच लिखा है। बट बस्ट पार्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ है ना, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लगाऊंगी। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। ये हमने 2.5 इंच का टक्स लगा दिया और ये लाइन को हम एपेक्स के साथ मिला देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमने टक्स लगा दिया। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो 32 की हमारी वेस्ट है। 32 का हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। और टक्स हमने कितने इंच का लगाया, 2.5 इंच का, तो उसमें हम प्लस कितना करेंगे, 2.5 इंच। तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे जैसे कि हमारी फ्रंट की बॉडी इस टाइप की रहती है और बैक साइड की हमारी प्रॉपर स्ट्रेट रहती है। तो फ्रंट की बॉडी शेप में रहती है, फ्रंट में हमारा बस्ट पार्ट रहता है, तो फ्रंट की लेंथ हमेशा हमारी ज़्यादा रहती है।
बैक साइड की लेंथ हमारी कम रहती है। और फ्रंट में हमने यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा, तो हमने टक्स किस तरीके से लगाया, ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट लगाया। बट हमारी बॉडी तो शेप में है, तो हमें टक्स को भी शेप में लगाना पड़ेगा ना। तो ये शेप हम किस तरीके से दे सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो ये दोनों का हम सेंटर निकालेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका हम वापस से सेंटर लेंगे, वापस से सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, इसका वापस सेंटर लेंगे। ये हमने 3 सेंटर निकाल देने हैं आपको। अब यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना, हाफ इंच बाहर जाना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से 0.25 इंच मार्क करना, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम ये लाइन को इसके साथ इस तरीके से स्ट्रेट मैच करेंगे। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही आप मार्क करते जाओ, कोई भी साइज रहेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि ब्लाउज की लेंथ आपको 14 इंच से कम नहीं रखनी है। 14 इंच की तो मिनिमम ब्लाउज की लेंथ होनी ही चाहिए। अगर हाइट कम रहेगी तो आप मेजरमेंट लोगे ना, तो आपकी लेंथ कम आएगी, बट आपको कम नहीं लेनी है, 14 इंच की तो लेनी ही है। ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब जब हम टक्स को स्टिच करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तो हमने शेप दे दिया। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो दोनों लाइन हमारी मैच नहीं होगी, क्योंकि ये साइज अलग अलग रहेगी। तो दोनों को हमें मैच करना रहेगा ना। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारा कितने इंच का है, 5.5 का है। तो सेम इसको भी हम इस तरीके से शेप में ही चेक करेंगे, और 5.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो ये हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारा जो गैप है ना, वो मुझे कितना मिला, हाफ इंच का। देखो ये गैप हाफ इंच का मिला। इसको हमें यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो चेस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट 35 की है, 35 की चेस्ट है, उसमें हम +2 इंच लूजिंग ऐड करके डिवाइड हम 4 करेंगे, तो कितना आएगा 9.25 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 9.25 इंच पे एक मार्क कर देना है, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये दोनों पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच का गैप आया ना, तो उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हाफ इंच का डबल कितना होगा, 1 इंच। तो 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से तो हाफ इंच कंपलसरी सबका जाएगा, हाफ इंच। ओके, ये फिक्स है। अब आप चेक करो कि यहाँ से 1 इंच और ये मुझे कितना गैप मिल रहा है, तो 7.75। बट रेडी हमें कितना मिलेगा, 6.75। तो देखो इतना पार्ट हमें रेडी मिलेगा। बट किसी को ऐसा रहेगा कि सब लोग शॉर्ट ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करते, साइड में उनको थोड़ी सी क्रीज आएगी वो चलेगा, बट साइड पार्ट उनका कम नहीं होना चाहिए, उसकी ये डिमांड रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी गैप आया उसका डबल नहीं मार्क करके आपको 0.25 जितना आपको नीचे मार्क कर देना है। ये क्लियर हो गया। फिक्स नहीं है कि आपको इतना मार्क करना ही है। किसी को ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे साइड में थोड़ी सी क्रीज आएगी वो चलेगा, बट मुझे साइड पार्ट कम नहीं होना चाहिए। तो आप इसका डबल मार्क करो, फिर ये साइड पार्ट कितना मिल रहा है वो चेक कर दो। फिर अगर बड़ा चाहिए तो आप इसको नीचे कर सकते हो, बट ये हाफ इंच फिक्स रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया। बट किसी को ऐसा रहेगा कि मुझे साइड में कुछ भी क्रीज नहीं चाहिए, बॉडी पे प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग रहनी चाहिए, उस टाइप की हमें ब्लाउज चाहिए, थोड़ी सी ब्लाउज शॉर्ट रहेगी तो चलेगा। तो यहाँ पे जितना भी गैप आया उसका डबल आप मार्क कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से
हाफ इंच या 0.25 इंच जितना आप कट कर सकते हो, तो मैंने हाफ इंच से एक लाइन जितना कम इसको रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ी सी ब्लाउज फोल्ड होगी तो चलेगा, बट लेंथ कम नहीं होनी चाहिए इसके लिए, नहीं तो मिनिमम साइज़ रहेगी वो हाफ इंच की रहेगी। तो नीचे का सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम ऊपर का देखेंगे। अब फ्रंट का नेक और बैक साइड का नेक, दोनों नेक हमारा डीप है, तो डीप नेक में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि शोल्डर गिर जाता है और नेक लूज़ होता है और आर्म होल में भी क्रीज आती है उसको। तो अगर आपको परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी आपको ये देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितने इंच का है, फिर नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, नेक का शेप हमारा राउंड नेक है और नेक का डीप हमने रखा है 6.5 इंच। ओके, अब हमें शोल्डर चार्ट देखना है। ये हमारा शोल्डर चार्ट है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच वाला बॉक्स हमारा ये वाला है, तो ये वाली लाइन देखेंगे। नेक का शेप हमारा राउंड है, तो राउंड वाली लाइन को देखेंगे और नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 6.5 इंच। तो नेक डीप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 6.5 इंच कौन सी लाइन में जा रहा है, तो ये लाइन में। तो यहाँ पे कितना आंसर लिखा है, -1.1 इंच। -1.1 इंच लिखा है ना, तो आपको ये जो 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से आपको अंदर आ जाना है -1.1 इंच, मतलब 1.1 इंच आपको अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे कितने इंच का हमें शोल्डर रेडी कितना मिल जाएगा, तो 5.8 इंच का हमें शोल्डर मिल जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, इतना शोल्डर रहेगा तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, नहीं तो फिर अगर आपने फुल शोल्डर जितना था उसका हाफ करके ही मार्क कर दिया रहेगा तो फिर आपका 100% शोल्डर गिरेगा। तो नेक के हिसाब से हमें शोल्डर को कम करना पड़ता है। अब ये हमारा फ्रंट नेक है, तो आर्म होल कैसे बनाएंगे, तो इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर आना है और 0.25 इंच अंदर आना सब साइज के लिए फिक्स है। ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क भी आपको डायरेक्ट नहीं करना है, उसके लिए भी एक चार्ट है। 35 की चेस्ट है और हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो कितना क्रॉस मार्क करना पड़ेगा, 0.75 इंच। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कितना क्रॉस मार्क करना है उसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। तो 35 के हिसाब से 0.75 इंच आएगा, तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 0.75। इस तरीके से क्रॉस मार्क भी आप करोगे ना, तो आपको ना एक पता चल जाएगा कि हमें फ्रेंच को किस हिसाब से सेट करनी है, क्योंकि हमारी यहाँ पे भी मार्किंग है, यहाँ पे भी मार्किंग है, सिर्फ हमें यहाँ पे पता नहीं था कि कितने इंच पे इसको कहाँ तक सेट कर सकते हैं, तो ये भी आपको इजी रह जाएगा। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे, हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में टक्स लगाना कंपलसरी है। अगर आप ये टक्स नहीं लगाओगे तो आर्म होल में क्रीज आएगी, और अगर ये आप टक्स नहीं लगाते हो तभी उसमें आपकी ब्लाउज में जो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, तो इसी की वजह से आते हैं। कितने इंच का टक्स लगाओगे, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2.5 इंच का टक्स लगाया हुआ है ना, तो उसका ही हम हाफ करेंगे, तो कितना आएगा, 1.25 इंच आएगा। तो 1.25 इंच को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। 1.25 इंच का हम हाफ ऊपर मार्क करेंगे, हमने हाफ ऊपर मार्क कर दिया। अब जो हमने हाफ ऊपर मार्क किया है उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे, और हमें यहाँ पे टोटल टक्स लगाना है 1.25 इंच का। मैं यहाँ से मार्क करूँगी तो 1.25 इंच मेरा यहाँ पे आएगा, बट इसमें तो हमारा स्टिच का भी जाएगा ना, तो हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे ना, तो हमारा टक्स रेडी कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी जहाँ से स्टिच लगने वाली है वहाँ से ही हमें चेक करना है कि 1.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, फिर उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसको आपको एपेक्स के साथ मिलाना है और ये लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब आप देखो, जो मैंने ऊपर से लाइन बनाई, तो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई और इसी पॉइंट से आप अगर स्केल को स्ट्रेट रखते ना, तो आपका 0.25 इंच जितना टक्स कम हो जाता है। क्लियर हो गया। इसके लिए हमारी स्टिच हाफ इंच नीचे से लगने वाली है ना, तो आपको हाफ इंच नीचे से ही टक्स को भी चेक करना रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब हमें टक्स की लाइन को चेक करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जितना भी आ रहा है इससे उतना ही ये भी आना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये हमने हाफ इंच पे पहले से मार्क करके रखा था, स्केल को सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये वाली लाइन को परफेक्टली स्ट्रेट में मिलाना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, देखो ये साइड फिटिंग वाली लाइन के साथ स्केल को परफेक्ट मैच करना है, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
अब जो नीचे हमने लाइन बनाई है ना, वहाँ से स्केल को सेट करेंगे और ये वाली लाइन पे, तो यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे नए आर्मोल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पार्ट रहेगा ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। और ये टक्स रहेगा ना, वो भी हमारा कटिंग में ही निकल जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे ब्लाउज में नहीं दिखेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स लगाना है, तो यहाँ पे हम कितने इंच का टक्स लगाएंगे? 1 इंच का भी लगा सकते हो, उससे प्लस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का ही लगाती हूँ, या फिर 1.25 इंच का लगा लेते हैं। तो 1.25 इंच का हाफ हम इस साइड पे मार्क करेंगे और हाफ हम इस साइड पे मार्क करेंगे। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा नेक डीप है, तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सबको ये लगता ही होगा कि हमने सारी मार्किंग तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से की, ये वाले पॉइंट से की, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना, तो मेरा तो 0.25 जितना तो ये कट हो जाएगा। कट हो जाएगा, फिर तो नेक भी हमारा ऊपर चला जाएगा, एपेक्स भी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये ब्लाउज की फिटिंग कैसे परफेक्ट आएगी? तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। तो अब मैंने आपको बताया कि 0.25 कट। अभी आप प्रैक्टिकल ऐसे सोचो कि आपने कोई भी कपड़े पहने रहेंगे ना, उसमें जो डीप नेक रहेगा ना, तो आपका डीप नेक रहेगा तो वो आपको लूज लग रहा होगा। ओके, तो फिर आप क्या करते हो कि यहाँ से शोल्डर से थोड़ा सा ऐसे टाइट कर देते हो। समझ में आया? टाइट कर देते हो तो क्या आपका नेक कम कम हो जाता है? नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो नेक यहाँ से लूज हो रहा होता है ना, सिर्फ वही नहीं होता है, तो जो नेक लूज होता है ना, उसको हमने अभी माइनस किया है। क्लियर हो गया? इसकी वजह से आपका ना तो एपेक्स पॉइंट ऊपर जाएगा, ना तो आपकी ब्लाउज की लेंथ कम होगी। बट उसमें क्या होगा, जो आपको पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो इसकी वजह से हो रही थी कि आप इसको माइनस नहीं करते हो, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए हमने ऊपर से इतना 0.25 निकल जाएगा, तो उसमें आपकी ब्लाउज की लेंथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उससे आपकी प्रॉपर फिटिंग अच्छे से आ जाएगी। ओके, अभी हम क्लास को कंटिन्यू करें। तो आपको ये पता चल गया कि हमने 0.25 जो माइनस किया, उससे आपकी ब्लाउज की लेंथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्लियर हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे, तो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा, तो मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। तो हमें नेक की विड्थ कितनी मिल रही है? तो यहाँ पे मुझे नेक की विड्थ मिल रही है 2.25 इंच और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इसमें हम 0.25 इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि नेक नहीं तो फिर ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मुझे नेक की ब्रॉड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, इसके लिए मैंने ऊपर जितनी नेक की विड्थ मिली उससे मैंने 0.25 इंच जितना प्लस कर दिया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। हमने नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब आपको ये पॉइंट भी खास ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पे मैंने ½ इंच ऊपर स्केल को ऐसे सेट कर दिया। ओके, ये स्केल को सेट कर दिया, ये पॉइंट ध्यान से समझना। तो अगर आपकी नेक डिप की जो लाइन है, वो जो मैंने स्केल रखी है उससे अगर नीचे जा रही होगी, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच और कम करना पड़ेगा। अगर आप ये कम नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ पे मैंने स्केल को ½ इंच ऊपर रखा, उससे अगर आपका नेक डीप नीचे जा रहा होगा, नेक डीप की लाइन कितनी भी नीचे जा रही होगी, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा और यहाँ से कट करना पड़ेगा। बट हमारा तो यहाँ से जो भी हमने मार्क किया है ना, ½ इंच पे ही है, तो अगर हम ऊपर से नहीं कट करेंगे तो चलेगा। देखो यहाँ पे ही है, अगर ½ इंच पे ही आ रहा होगा तो भी आप थोड़ा सा भी कट कर दोगे तो भी चलेगा, बट अभी हम इसको नहीं कट करें, तो ये हमारा फाइनल रहेगा। जो ऊपर का ये पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ये हमने बेसिक जितनी भी हमारी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए कटोरी ब्लाउज के लिए, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। आप सबको पता रहेगा कि
हम जो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं, फोर टक्स ब्लाउज बनाते हैं या ब्राइडल ब्लाउज, एडवांस की बहुत सारी ब्लाउज रहती है जो हम इसी मेथड से बनाते हैं। तो यही हमने इसको सारी मार्किंग कर दी। अब मैं आपको बेल्ट की मार्किंग करना सिखाऊंगी कि बेल्ट अगर हमें बनाना रहेगा तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो बेल्ट के लिए सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा था ना, तो ये हमें कितना मिल रहा है, 2.5 इंच। जितना जितना भी मिल रहा है वो मैंने इंची टेप में मार्क कर दिया। सेम हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। हल्का सा इसमें शेप भी देना है ना, तो 0.75 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अभी सेम यहाँ पे भी हमें मार्क करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने शेप बनाया है उसी शेप के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ से भी हम एक मार्क कर देंगे, ये 2.5 इंच और यहाँ पे। तो ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बेल्ट निकालना सिखा दिया, ये कटोरी का हमने बेल्ट निकाल दिया। अभी सिर्फ हमें इसमें से कटोरी निकालनी है। तो कटोरी किस तरीके से निकालनी है, तो पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे, उसके बाद में आपको कटोरी कैसे निकालनी है वो समझाते। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जो हम अभी तक सिंपल मेथड यूज करते आ रहे थे वही है। जो मैं पहले कटोरी सिखाती थी ना, उसमें मैं क्या करती थी कि बेल्ट इसी में से निकल जाता था और कटोरी हमें अलग से निकालनी पड़ती थी। बट वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, इसके लिए हमने ये वाला चूज़ किया। तो ये सबको ईजी लगेगा और ये एक ही बारी में समझ में भी आ जाएगा। जो अभी तक सब कुछ हम करते आ रहे थे सिर्फ वही है। यहाँ पे भी टक्स लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं भी लगाया रहेगा टक्स तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लगाओगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग भी ध्यान से देखना कौन सी लाइन को मैं कहाँ से कट कर रही हूँ। बेल्ट को हम स्ट्रेट ही कट कर लेते हैं। आप अभी बेल्ट मत कट करना, क्योंकि बेल्ट बाद में कट करोगी तो मुझे यहाँ पे जो समझाना है ना वो मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। पहले ऊपर का सब कुछ हम कट कर देते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन जितना नीचे से कट किया है। सारे टक्स को पहले तो हमें माइनस करना है, उसके बाद कटोरी की मार्किंग रहेगी। तो देखो ये हमने इसको कट करके हो गया। अब ये टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा ना, तो पहले हम सारे टक्स को माइनस कर देते हैं। कोई भी एक टक्स जब तक आप कट नहीं करोगे ना, तो कोई भी टक्स आप माइनस नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं ये टक्स कट कर रही हूँ। नीचे वाला तो मैं क्यों नहीं कट कर रही हूँ ना, वो आपको अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसको चिपका देते हैं। तो ये हमारा सेंटर टक्स है, उसको हम चिपका देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से हम आर्म होल के टक्स को भी माइनस कर देंगे।
ऐसे आप माइनस करोगे ना तो आपको भी इजी रहेगा, इसके लिए मैं आपको ऐसा सिखा रही हूँ। देखो ये हो गया, हमने सिर्फ क्या किया, सारे टक्स को माइनस कर दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बेल्ट के टक्स को मैंने अभी माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको इजी रहेगा। इसको यहाँ पे रखो, इसके साथ ऐसे मैच कर दो ऐसे, तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। ओके, अब इसको तो मैं आपको अलग से चिपका के ही समझाने वाली हूँ, तो इसको मैं अभी के लिए तो कट ही कर देती हूँ। जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसकी भी कटिंग हम सेम ही तरीके से करते हैं ना। तो ये हमने बेसिक ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर दी। हमने कितनी जगह पे टक्स लगाया, देखो आर्म होल में टक्स लगाया, सेंटर टक्स लगाया, वेस्ट में टक्स लगाया। अभी इसमें आपको एक भी टक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सारे टक्स को माइनस कर दिया और एक ही टक्स हमें दिख रहा है। वो कहाँ पे दिख रहा है? वेस्ट में। और वेस्ट का टक्स देखो कितना बड़ा हो गया ना। अभी ये टक्स कितने इंच का हो गया ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 5.5 इंच का टक्स हो गया, देखो 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच का टक्स हो गया, बट इसको जब हम इसके साथ इस तरीके से मैच करेंगे ना, तो ये तो हमारा स्ट्रेट आ जाएगा, टक्स तो हमारा यहाँ से रहेगा। और बस्ट पार्ट अगर बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो उसकी बस्ट पार्ट जितना हैवी रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे पफ भी तो बनना चाहिए ना। तो देखो इतना हमें पफ भी रेडी मिल गया, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हमें कटोरी का पार्ट, कटोरी का शेप कैसे देना है, तो ये हमारा नया पॉइंट है, इस पे आप ध्यान देना कि कैसे हम निकालेंगे। तो ये बहुत इजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एपेक्स टू एपेक्स का हमने यहाँ पे मार्क किया था, कितने इंच पे मार्क किया था? 3.25 इंच। तो सेम यहाँ पे भी हम कितने मार्क करेंगे? 3.25 इंच पे। समझ में आया? 3.25 इंच सेम मार्क किया, ये मैंने डॉट लगा दिया। अभी स्केल को रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो जो ये लाइन है ना, वहाँ से हम स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे और इस पॉइंट पे मिलाएंगे। समझ में आया? ये पॉइंट पे मिलाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें शेप देना है, तो यहाँ से इस तरीके से शेप देना है, तो वो कैसे देंगे? तो ये साइज फिक्स रहेगा, कितना? 1 इंच या फिर 0.75 इंच। आप 1 इंच भी रख सकते हो, 0.75 इंच भी रख सकते हो। 1 इंच कब रखना है, 0.75 इंच कब रखना है? तो देखो यहाँ से 0.75 इंच पे मैं फ्रेंच कर्व को रखूंगी ना, तो इतनी कटोरी का पार्ट मिलेगा, और जो ये साइड का पार्ट रहेगा ना, वो हमें इतना मिलेगा। साइड का पार्ट मतलब कौन सा? तो मैंने कटोरी ब्लाउज यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उससे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये हमने ऑलरेडी बना के रेडी रखा है, तो ये हमारा तो कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें ये शेप देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितना गैप था ना उतना ही सेम यहाँ पे मार्क किया और स्ट्रेट लाइन बना दिया। और नेक की साइड पे ये जो शेप है ना, वो अगर थोड़ा सा नीचे भी चाहिए तो नीचे 75 इंच रख लो, और ऊपर चाहिए तो 1 इंच रख लो। तो इसको सिर्फ आपको ऐसे शेप देना है, तो ये आपका कटोरी का इस तरीके से पार्ट मिल जाएगा। तो 0.75 इंच हम रखेंगे तो भी चल जाएगा, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो हम ना 0.75 इंच की लाइन को ही फाइनल रखेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन को हमने यहाँ पे मैच किया और शेप ड्रॉ कर दिया, देखो। तो ये इजी था ना, जो हम पहले करते थे उससे ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये कितने इंच पे मार्क किया मैंने? 0.75 इंच। समझ में आ गया? और ये मैंने कितने मार्क किया? तो यहाँ पे जितना मार्क था सेम मैंने मार्क कर दिया। और स्केल को कैसे रखना है वो आप ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ से ये वाले पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दो। फिर यहाँ से ऊपर 75 इंच मार्क करो और सिर्फ फ्रेंच कर्व को यहाँ पे ऐसे सेट कर दो। ऐसे सेट कर दोगे तो आपका कटोरी का पार्ट मिल जाएगा। तो देखो ये हमारी कटोरी आ जाएगी, नीचे का अभी ये हमारा बेल्ट आ जाएगा। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब हमें स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। तो स्टिच का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है? तो पहले तो हमें इस साइड पे तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वापस जुड़ेगा भी। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये मार्क करना कंपलसरी है। और टक्स में भी स्टिच का नहीं ऐड है, तो टक्स में भी स्टिच का ऐड करना रहेगा। कटोरी के पार्ट में नेक को छोड़ के सब जगह पे स्टिच का ऐड करना रहेगा। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो फ्रंट में भी और नीचे की साइड पे भी। तो ये वाला ये मेथड आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ये वाली मेथड आपको नहीं सिखाई है।
पहले जो हम सीखते थे ना उससे तो ये कटोरी ब्लाउज आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा, तो आप इजीली बना सकते हो। बेल्ट को तो यहाँ से ऐसे नीचे पेपर रख के चिपका दो, यहाँ पे अनइवन लग रहा होगा तो इसके साथ ऐसे मैच कर दो। इसको कट मत करना, कट करोगे तो भी चल जाएगा, इतना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ऐसे चिपका दो, नीचे कुछ भी रख के फिर इतना पार्ट कट कर दो। और फिर आपको वेस्ट चेक कर देनी है सही है कि नहीं। फिर ये पार्ट इसके साथ जुड़ने वाला है ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कम तो नहीं पड़ेगा ना, वो भी चेक कर देना है। नहीं तो फिर डायरेक्ट आप मेन फैब्रिक में 0.25 हाफ इंच इतना यहाँ से बड़ा कर दो, ताकि जब आप जॉइंट लगाओगे तो फैब्रिक कम ना पड़े। ओके, तो ये बेल्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको कटोरी का पार्ट निकाल देना है। अब जो भी हमने कटोरी का मार्क किया उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। अब इसमें हमें यहाँ ये सब कुछ तो हमने कंप्लीट कर दिया, बट यहाँ पे ना हल्का सा क्रीज आएगी, तो वो भी क्रीज यहाँ पे भी नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 मतलब दोनों साइड से एक एक लाइन ऐसे ऐसे हम मार्क कर देंगे। और इसको हम यहाँ पे मैच कर देते, ये वाली लाइन को यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे मैच कर देते। ये भी कंपलसरी है सबको, ये टक्स भी माइनस करना ही है। अगर आप ये माइनस नहीं करोगे ना तो यहाँ पे आपका झोल आएगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो इतना पार्ट रहेगा ना वो भी आपका निकल जाना चाहिए यहाँ से, ये फिक्स है सबके लिए। इसको कैसे माइनस करेंगे ना, कैसे चिपकाएंगे वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। पहले तो हम जो हमने कटोरी का मार्क किया उसको कट कर देते, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमने आर्म होल के टक्स को कैसे माइनस किया था सेम, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ पे गम लगा के इसको चिपका देंगे। ये हो गया। सेम ही तरीके से इसको भी हम चिपका देंगे। यहाँ से हम इतना इसको कट करेंगे, और इसके ऊपर रख के इसको चिपका देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी कटोरी आ जाएगी। और बेल्ट को भी हम रेडी कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेपर है ना, उसी को हम इसके नीचे रख के चिपका देते हैं। देखो, इसको मैंने इसके ऊपर रखा और यहाँ पे भी हम गम लगा के इसको इसके ऊपर रख के चिपका देंगे। यहाँ से ये लाइन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ से तो बढ़ाने ही वाले हैं ना इसके लिए। अब हम इसको कट कर देंगे। देखो कट कैसे किया, इस तरीके से। ये कंप्लीट हो गया। अब जो कटोरी का पार्ट है ना उसको हम चेक करेंगे, यहाँ से लेके ये यहाँ पे आ रहा है और ये हमारा यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, और इस साइड का योक पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो इतना पार्ट हाफ इंच इतना हमारा कम पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच इतना फैब्रिक चिपका देना है ऐसे। और ये सबको करना कंपलसरी है। लाइन ड्रॉ करके उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की सारी पैटर्न निकाली। पहले जो हम करते थे यहाँ पे टक्स लगाते थे वो बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो इसके लिए हमने ये नया सीखा है। तो इसी मेथड से आप बना देना। ये देखो इसको हम इस तरीके से माइनस करेंगे ऐसे। ये भी हमारा कम ज़्यादा रहेगा ना, तो इसको भी आप इक्वल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला रही हूँ ना, तो यहाँ पे हल्का सा ये पॉइंट जैसा निकल रहा है, एक लाइन जितना। देखो ऐसे, तो उतना हम कट कर देंगे ताकि यहाँ से ये कपड़ा एक्स्ट्रा ना निकले ऐसे। अभी देखो ये परफेक्ट है।
अभी हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है अभी हम वो देखेंगे। बैक साइड की ड्राफ्टिंग के लिए हमें ये साइड पार्ट मैच करना पड़ेगा ना, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये पार्ट कैसे करना है ना वो मैं आपको समझाती हूँ, पहले पूरी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो बैक साइड का जो पार्ट रहेगा वो हमारा इस टाइप का पूरा पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये लाइन मुझे थोड़ी सी क्रॉस लग रही है तो इसको हम स्ट्रेट बना देते हैं। यहाँ से ये लाइन को यहाँ पे मैच कर देते हैं। अब 7 इंच था ना, तो 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 7 इंच पे मैंने मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट से जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। हमारी ब्लाउज की लेंथ हमने कितनी रखी है, 15.25 इंच ना, +1 करेंगे तो कितना आएगा, 16.25। तो यहाँ से हम 16.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे और उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। बट मार्किंग हम 2 करते हैं ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये हमारी शोल्डर लाइन रहेगी। वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट 32 की, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। 1 इंच हमारा टक्स का रहेगा और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। टक्स अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आई थी, 6.5 इंच। तो सेम यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे तो डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, इसमें आपको कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है क्योंकि बैक साइड का नेक हमारा इतना डीप है। अगर हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके लिए इसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। चेस्ट 35 की, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8.75 इंच आएगा। तो 8.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चार्ट देखना है, शोल्डर चार्ट। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच का। नेक का शेप कौन सा है, राउंड। नेक का डीप कितना है, तो बैक साइड का बेल्ट हमें 3.5 इंच का चाहिए ना। तो लेंथ हमारी कितने इंच की है पहले हम वो देखेंगे। तो बैक साइड की लेंथ हमें 13 या 13.5 मिलेगी तो चलेगा। तो मैं 13 का डिवाइड 13 में से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो बैक नेक डीप हमारा कितना आ जाएगा, 9.5। तो यहाँ से 9.5 इंच हमारा ये लाइन में जा रहा है तो 1.6 इंच हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 1.6 इंच, यहाँ पे ये मार्क कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि शोल्डर हमें कितना मिल गया। तो 5.25 इंच। तो देखो जितना नेक डिप आपका ज़्यादा रहेगा उतना आपका शोल्डर कम रहेगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है तो वापस क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है।
हमारी चेस्ट 35 की है ना, तो बैक में हमें 1 इंच करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच का और फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसका आप सेंटर भी ले सकते हो, बट इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं लिया। ये हो गया। अब हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और बैक साइड में आपको 1/2 इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। ये 1/2 इंच तो आपको निकालना ही पड़ेगा बैक में। तो ये जो ऊपर का रहेगा वो सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। अब पहले हम साइड पार्ट चेक कर लेते हैं। ये मैंने मेजर टेप रख दिया क्योंकि मुझे लेंथ कितनी मिल रही है वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, इसके लिए। अब इसको आप कैसे रख सकते हो, इसको आप कट टू कट भी रख सकते हो। अगर मैं कट टू कट रखूंगी ना तो मुझे यहाँ तक लेंथ मिल रही है, तो ये वाला बेल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ तक मिलेगी ना, तो मुझे लेंथ रेडी कितनी मिलेगी, 13.5 इंच की। और मुझे 13.5 इंच की ही चाहिए ना, मतलब रेडी 13.5 इंच। ओके, 14.5 इंच तो ये प्लस है, देखो यहाँ तक 14.5 इंच आ रहा है, तो हमें इतनी ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करके यहाँ से कट टू कट रखेंगे और ये वाली लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट रख के यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको लेंथ नहीं मिल रही होगी तो आप यहाँ से 1/2 इंच में एक लाइन कम, इतना आप नीचे जा सकते हो। बट फिर आपका आर्म होल बड़ा नहीं होना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप आर्म होल अपना चेक कर सकते हो कि आपको कितना आर्म होल चाहिए। अब हमें तो देखो, मैं आपको एक बार लेंथ चेक करवा लेती हूँ। 13.5 इंच की हमें रेडी चाहिए थी या फिर 13 इंच की। तो यहाँ पे मुझे 14.5 इंच, एक लाइन सिर्फ कम है, बट ये इतना चलेगा, तो हम इसी को फाइनल रखेंगे। अगर हम नीचे अगर चाहिए तो भी हम प्लस कर सकते हैं। तो 13.5 इंच 14.5 इंच ही मैं रख लेती हूँ, यहाँ तक ही। एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसके लिए मैंने इसको नीचे ही रख लिया। नीचे वाली लाइन को हम फाइनल रखेंगे। ओके, अब इसकी वजह से ये ऊपर का सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ना वापस, तो इसको मैंने वापस से ऐड कर दिया। अभी देखना कि ऊपर से अगर आपको कट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो देखो, इतना हमने नीचे आ गए, जितना हम वहाँ पे ऊपर गए थे उतना ही हम नीचे आ गए। देखो हो गया ये। अभी हम इसको क्या करेंगे, तो फ्रेंच कर्व को सेट करके आर्म होल के साथ मैच कर देंगे। यहाँ से ऐसे। तो ये जो पार्ट रहेगा ना वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम बेल्ट का मार्क करेंगे। तो बेल्ट हमारा 3.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। और यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। टक्स लगाना है। टक्स हम कैसे लेते हैं, इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। 1 इंच का टक्स लिया है तो दोनों साइड पे हमारा 1/2 इंच आएगा ना, तो दोनों साइड पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। ये सेंटर टक्स 4.5 इंच पे आया, तो सेम। और यहाँ पे आप ऊपर इतना नहीं लेके जाना चाहते हो ना, तो आप 3.5 इंच तक इनफ कर सकते हो। यहाँ तक आपको टक्स लगा सकते हो। अगर वो लाइन तक चाहिए तो भी आप कर सकते हो, ये वाली लाइन से ऐसे मैंने जोड़ दिया। ओके, अब हमें शेप देना है बैक साइड के नेक का। तो जितना आपको ब्रॉड चाहिए, ब्रॉड कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ से 1/2 इंच इतना जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से 1/2 इंच इतना जाए, तो इतना आपको मिलेगा। इतना ज़्यादा नहीं रख के, मुझे थोड़ा सा कम चाहिए तो मैंने थोड़ा कम कर दिया। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे बैक साइड के नेक के डिप का। हो गया। और इसको आपको रखना है फोल्ड, क्योंकि फ्रंट ओपन है ना, तो बैक तो हमारा फोल्ड होना चाहिए, तो हमने फोल्ड रख दिया। अब अगर आपका बैक साइड का जो ये बेल्ट है ना वो 2 इंच से कम है ना, तो आपको 0.25 यहाँ से और कट करना पड़ेगा। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी मैंने कटोरी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है ना, पैटर्न कैसे निकालनी है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कटोरी ब्लाउज का।
कोई भी साइज रहेगी ना, आपको इसी तरीके से कटोरी निकालनी है। आर्म होल में कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो बैक साइड का भी हमने पैटर्न निकाल के रेडी कर दिया, और ये हमारी फ्रंट की पैटर्न रहेगी। आपका सिर्फ साइड पार्ट मैच होना चाहिए, क्योंकि फिटिंग हमारी साइड से लगेगी ना, तो साइड पार्ट में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, साइड पार्ट आपका परफेक्ट आ जाना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारी कटोरी का पार्ट आ जाएगा, देखो ऐसे। मम्मी उका कर है। तो आज की क्लास में हमने कटोरी ब्लाउज की पैटर्न किस तरीके से निकाले हैं, वो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक साइड का पार्ट आप लोगों को सिखा दिया। ये थोड़ी सी मैंने थोड़ा चेंज करके आपको सिखाया है। तो आज जो मैंने सिखाया है वो आपको कैसा लगा, ये वाला इजी लगा कि जो पहले था वो इजी लगा, वो आज सबको एक एक कमेंट करना है कि कौन सा ये इजी था कि वो इजी था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि जो भी आपको इजी लगेगा वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।